हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सेशन नंबर 6 है। अभी तक हमने सेशन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सेट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब हमारा जो टॉपिक है वो होगा, देखिए ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक सेट ले लेती हूँ ए, जो कि मेरा सेट है 2 कलर्स का, जिसमें मैं 2 कलर्स कौन से लेती हूँ, एक में ले लेती हूँ रेड, एक में ले लेती हूँ ब्लू। ठीक है, 2 कलर्स मैंने ले लिए हैं। उसी तरह बी मेरा एक दूसरा सेट है जिसमें मेरे 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं, एक मैं कोट के लिए सी ले लेती हूँ, शर्ट के लिए मैं एस ले लेती हूँ और पैंट्स के लिए मैं पी ले लेती हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे को एक सेट बनाना है ए क्रॉस बी का, तो वो सेट मेरा कैसा होगा। देखो इसमें हम पहला एलिमेंट, क्योंकि मेरा पहला सेट जो मैंने यहाँ पे लिया वो ए है, इसलिए मेरे जो पहले एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ही होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा। सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से होगा। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे अब जो मेरा सेकंड पेयर होगा वो होगा रेड एस, रेड पैंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्लू शर्ट्स, ब्लू कोट्स हो सकते हैं, ब्लू शर्ट्स हो सकती हैं और ब्लू पैंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो ये मेरा बन चुका है। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, ये ज़रूरी है कि आपको इस ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा, यानी कि रेड सी ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको सी और रेड इसको लिख लेते हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर में होना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम दूसरी एक चीज़ देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे n इंटू बी सेट में होंगे वो कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दूसरा बता दूं, अगर इनमें से यानी कि सेट ए या फिर सेट बी दोनों में से किसी के भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी सेट अगर मेरा नल या फिर वॉइड सेट होता है, तो जो ए इंटू बी मेरा सेट होगा वो भी उस केस में एक नल सेट होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं, देखो अगर मैं आपको दे देती कि बी इंटू ए का आपको सेट बनाना है, तो आप क्या करोगे, जो इस पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी को, यानी कि सी रेड, ठीक है, सी ब्लू, एस रेड, एस ब्लू, पी रेड एंड पी ब्लू। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, ये ऑर्डर जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हमारा ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अब इसमें इसने क्या दे रखा है, इफ़ दिस पेयर इक्वल्स टू दिस पेयर। अब मैंने पेयर के लिए आपको बताया था कि इसमें पेयर में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा पेयर का वो इक्वल्स में तभी आ सकता है जब वो दूसरे का भी फर्स्ट होगा, और ये वाला इक्वल्स टू ये होगा। ठीक है, तभी हमने इसको बोला है कि ये एक पेयर क्या है, ये पेयर इक्वल है, अदरवाइज ये पेयर अनइक्वल होते। और इसने क्योंकि दिया है ये इक्वल होगा, इसका मतलब यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट होगा, और यहाँ का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो यहाँ पे भी सेकंड होगा। तो हम चलिए इसको इक्वेट करते हैं, यानी कि x + 1 = 3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y - 2 = 1 है, y =
1 + 2 यानी कि y = 3। तो मेरी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x की वैल्यू मेरी आ गई है x = 2 और y की मेरी वैल्यू आई है =3। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकेंड क्वेश्चन को मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इफ़ P में एलिमेंट्स क्या है A B C, Q के जो एलिमेंट्स है वो है R, फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P R, फिर हमें निकाला आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। ठीक है, तो P मेरे को दिया है ABC, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, P है ABC एंड Q है आपका R। ठीक है, P क्रॉस Q जो मेरा सेट होगा वो क्या होगा, A, R, पहला एलिमेंट मेरा P को ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, B, R, C, R। देखो इसको प्रूव करके देख लो। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स P इंटू क्यू के होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P के इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q के। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 3, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 1, इसलिए P इंटू Q के जो टोटल एलिमेंट्स आए वो भी आपके कितने हुए, 3 1 ज़ा 3 हुए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो ये तो P इंटू क्यू का सेट बन गया, अब हम बनाते हैं Q इंटू P का सेट। ठीक है, तो इस बार ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Q सेट से, R से स्टार्ट करेंगे, R A, R B एंड R C। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन गिवन है आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या है दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं। मैंने आपको क्या बोला था, A, R जो पेयर होगा दैट इज नॉट इक्वल्स टू R, A। ठीक है, यानी कि ये सेट नॉट, ये दोनों अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है, विच मीन्स P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P। ठीक है, समझ आया ना। हम इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते फर्स्ट एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को उस पेयर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो। ए आपको गिवन था, ए की वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन यूनियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में सेट्स में। ठीक है, ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है और सी आपको गिवन है 4 5 6। ठीक है, जो मुझे फर्स्ट निकालना है वो मुझे क्या निकालना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में कौन सा कॉमन है, बताओ। 3, सी कॉमन नहीं है, 4 और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सेट बी में भी 4 है, सेट सी में भी 4 है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी की जो मेरी वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 4, और ए मेरा सेट जो है वो क्या है 1 2 एंड 3, और ये है आपका 4। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला क्या निकालना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ए इंटू बी निकालते हैं सबसे पहले, 1 3 2 3 3 3 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, ये था हमारा ए इंटू बी सेट। ए इंटू सी निकालते हैं, देखो 1 4, ठीक है, 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है,
टोटल हो गए इतने बनने चाहिए थे, 3 इंटू 3 बनने चाहिए, क्योंकि ए इंटू बी में, क्योंकि ए इंटू सी में कितने एलिमेंट्स बनने चाहिए, 3 एलिमेंट्स इसके 3 एलिमेंट्स इसके, यानी कि 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हमारे आ चुके। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे हमारे कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1,3 देखो, 1,3 नीचे वाले में कहीं है, नहीं है। 2,3 नीचे वाले में कहीं है, नहीं है। 3,3 नहीं है। 1,4 है, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, ठीक है। चलो इस अब ये लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। क्या क्या आ जाएंगे मेरे, देखो आ जाएगा मेरा 1 और 4 आ चुका है। अब देखो 2 4, अच्छा यहाँ पर भी है, वाह 2 4 मेरे को मिल गया। 3 4 यहाँ पर है, 3 4 मेरा यहाँ पर भी आ गया। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अब आई थिंक ये आपको समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड वाले पे, ज़्यादा स्पेस यहाँ है नहीं। थर्ड वाला देखो, a इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बी यूनियन सी क्या होता है। सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, बी के भी सी के भी, और एक ही बार आने चाहिए, ठीक है। तो बी में देखो 3 4 हो गया, सी में आ जाओ, 4 ऑलरेडी आ चुका है सी में, और क्या रह चुका है 5 एंड 6, ठीक है। ए में मेरे पास ऑलरेडी क्या है 1 2 एंड 3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ज़्यादा जगह नहीं तो एडजस्ट कर लीजिए। 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो a इंटू बी यूनियन सी, अब मैं यहाँ का फर्स्ट लूँगी और यहाँ के बाकी तीनों लूँगी, यानी कि बनेगा मेरा 1,3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब हमें कौन सा करना है, फोर्थ वाला। यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ वाले को सॉल्व, ठीक है। a इंटू बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, निकाला हुआ है ये देखो, a इंटू बी यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, a इंटू सी भी निकाला हुआ है। चलो यहीं से इसको यूनियन बना देते हैं, इसको मैं यहाँ यहीं लिख देती हूँ, मतलब ये इसका ही आंसर है, ठीक है। इसका कौन सा है, ये वाला देखो, a इंटू पी हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, a इंटू सी भी हमने निकाल चुका है। इसमें बस सारे वैल्यूज हमें लिखने पड़ेंगे, यानी कि 1 3 आ जाएगा फर्स्ट, 2 3 आएगा, 3 3 1 4। हम एक ही बार एक एलिमेंट को लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। यूनियन में सब आने चाहिए बट रिपीट नहीं कर सकते। 3 4 1 4 ऑलरेडी आ चुका है, 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। ओके वेट, ये 2 4 नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। 2 5 के बाद आएगा 2 6, 3 4 भी आ चुका है, 3 5 and 3 6। So this will be the solution to question number 4। अब आपको यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। P हमको दिया हुआ है 1 और 2, सेट क्या निकालना है, P इंटू पी इंटू पी। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले P इंटू पी ही निकाल लेते हैं। P इंटू पी जब निकालेंगे तो क्या आएगा 1 1, ठीक है। आएगा 1 2 आएगा, को लिख लेते हैं यार, P है 1 1, P है 1 2, ठीक है। 1 1 आ चुका है, 1 2 आ चुका है, 2 1 एंड 2 2, ठीक है। आएगा 2 1 एंड 2 2, ये बन चुका है, ठीक है। P इंटू पी।
अब हमें निकालना है P इंटू पी इंटू पी। तो यहाँ पे भी मैं एक और P लिख लेती हूँ। अब मेरे को देखो ये सेट होगा मेरा और एक दूसरा ये वाला होगा। तो क्या बनेगा बच्चे, देखो फर्स्ट हम इसको लेंगे, सेकंड हम इसको लेंगे, ठीक है। तो 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 हो गया, 1 1 2 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 2, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया। इसी तरह से आपको अगर हमें आगे भी करना पड़ता, अगर हमें P इंटू पी इंटू पी इंटू पी 4 टाइम्स अगर इसका सेट निकालना पड़ता तो भी हम इसको निकाल लेते। उसमें हमारा जो पहला सेट हो जाता वो ये हो जाता और जो हमारा दूसरा सेट होता वो अगेन से P इक्वल्स टू 1 एंड 2 का एक सेट होता, ठीक है। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे हमें यहीं तक निकालना था, ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। आप देखो ये है, if R is a set of all real numbers, what do the Cartesian products R into R into R and R into R represent? अब हम इसमें देखो रियल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, हम उनको मतलब वो तो कभी एंड होंगे नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। R में एक सेट बना देती हूँ। अब देखो सेट के एलिमेंट क्या होंगे, x, y, ठीक है। यही हम लिखते थे ना, where x belongs to x, y such that x belongs to real numbers and y also belongs to real numbers, ठीक। ये है r इंटू आर। r इंटू आर में दो चीज़ आएंगी ना, एक x आएगा और एक y आएगा, और ये दोनों ही रियल नंबर्स को बिलोंग करती है। ये भी हमने बताना पड़ता है कि हम किसको ये बिलोंग करें। r इंटू आर। अब इसमें क्या होगा, तीन चीज़ आएंगी, x भी आएगा, y भी आएगा और 3 भी आएगा, सच दैट x इंटू y इक्वल्स टू बिलोंग्स टू x, वेयर इसमें हम x करेंगे, x क्योंकि x सच दैट x बिलोंग्स टू x हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है। और x y ही हमारा एक एलिमेंट है। इस वाले केस में x y z ये तीनों ही हमारा एक एलिमेंट है। वेयर x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r एंड z बिलोंग्स टू r। यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। इस तरह से हम इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसको हम रोस्टर टैबुलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, इसलिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है ना, जितनी भी उसके पॉसिबल चीज़ें होंगी वो सब की सब आ जाएंगी, ठीक है। वो इनफाइनाइट तक जाए तो इनफाइनाइट चीज़ें आप लिख नहीं सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे से इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ A क्रॉस P इक्वल्स टू P Q, ये सेट आपको दिया है, आपको निकालना है A एंड B। अब देखो A मैंने बताया, अभी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जो पहला सेट था उसके एलिमेंट्स भी सिर्फ फर्स्ट ही आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, देखो एक यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, तो दो ही एलिमेंट्स आए हैं टोटल, एक P आया है और एक M आया है। तो ये हमारे सेट A के एलिमेंट्स हो जाएंगे। B वाला देखो, B क्या था आपका, सेकेंड वाला वैल्यू था, तो सेकेंड एलिमेंट आप देखोगे वही आ जाएगा। यहाँ पे Q है, R है, Q है, R है, तो यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स क्या हो गए, Q एंड R। ये आपकी वैल्यूज हो गई, ये आपका सेट A हो गया और ये आपका सेट B हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। डू थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आएगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड Facebook. The links for which will be given in the description box. Okay, thank you everyone. Bye bye.